नमस्कार साथियों। ये वीडियो मुख्यतः वीडियो की परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है और ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी वीडियो है कि एग्ज़ाम हॉल में होने वाली छोटी छोटी गलतियों को हमें नहीं करना है, जिससे हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ। आइए देखते हैं कि क्या गलतियाँ हम एग्ज़ाम हॉल में करते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रश्न हमें अच्छे से आ रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर आ रहे होंगे, क्लियर क्रिस्टल, उन्हें हमें सबसे पहले टिक कर लेनी है अपनी बुकलेट पे। उसके बाद हमें जैसे मान लीजिए कि ए और बी जिन प्रश्नों पे दुविधा हो रही हो, जिसका आंसर हमें 2 पता हो रहा हो या फिर जिनमें 3 ऑप्शंस में दुविधा हो रही हो, उन प्रश्नों को हमें बुकलेट पे गोला करके छोड़ देना है सेकंड राउंड के लिए। और एक चीज़ और हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अंधाधुंध हमें तुक्का मारने से एकदम बचना है, क्योंकि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, ये हमें काफ़ी नीचे ले आ सकती है, सिलेक्शन से काफ़ी दूर कर सकती है। पेपर में हम शुरुआत उन सेक्शन से करें जो थोड़े से इजी हों और जिनमें टाइम कम लग रहा होगा। जैसे हिंदी का सेक्शन जो होता है, ये मेरे हिसाब से 15 मिनट बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। जो भी 50 क्वेश्चन होंगे वो 15 मिनट इनके लिए सफिशिएंट टाइम होगा। जीएस के जो भी क्वेश्चन बन रहे होंगे उसके लिए 15 मिनट टाइम सफिशिएंट है। रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आप 1 घंटा का पर्याप्त समय रखिए, क्योंकि वो कैलकुलेटिव भी होगी और एप्टीट्यूड बेस्ड भी होगी। और बाकी जो आपका आधा घंटा सेक्शन बच रहा है उसमें आप गोला भरेंगे, इन्विजिलेटर साइन करने के लिए आते हैं, मुहर करने के लिए आते हैं, या फिर आप पानी पी रहे होंगे उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो इन सारे काम के लिए आप आधा घंटा का टाइम लेकर चलिए। बाकी ये कोशिश करिए कि ऑप्शन ना बदलिए किसी भी क्वेश्चंस के। जो पहली नज़र में आपको ऑप्शन ध्यान में चढ़ रहे हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, तो उसको बदलने से एकदम बचिए। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें लग रहा है कि ए ही सही होगा, तो और आपको थोड़ा बहुत बीच बीच में याद आ रहा है कि अच्छा बी भी हो सकता है, तो एकदम आप श्योर मानिए कि ज़्यादातर मेजॉरिटी यही होती है कि ए ही ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस में अगर जब आप बार बार बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आप चेंज कर देंगे, ए का बी कर देंगे, या फिर पहले राउंड में आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए बी आ रहा है लेकिन आप सी कर दिए, तो फिर ये होगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि पहले कहीं कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो आंसर आ रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं पढ़े रहे होंगे, तो आपको ध्यान में आ रहा होता है कि अच्छा ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा या फिर बी होगा। तो जो पहले स्ट्राइक करे आपके दिमाग पर उस वाले आंसर के साथ आप जाएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, इसको ध्यान दें। एक तरह के क्वेश्चंस और बहुत ट्रेंडिंग में है परीक्षाओं में कि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अच्छा इनमें से क्या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन बनाया और कहा कि भाई मेडिटेरेनियन सी के लगने वाले देश, तो उसमें मान लीजिए 3 लगने वाले देश दे दिया, और क्वेश्चन में ये फ्रेम किया कि नहीं मेडिटेरेनियन सी में लगने वाले कौन से देश इसमें नहीं है। तो एक ऑप्शन मान लीजिए कहीं रख दिया कि उसमें जो मेडिटेरेनियन सी से नहीं लग रहा होगा, और हम ध्यान देते नहीं हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा मेडिटेरेनियन सी से लगने वाले देश, लाओ 1 मार के चल दिए। तो इन सब क्वेश्चंस पे आप ध्यान बहुत सावधानी बरत के करिए कि नहीं पूछ रहा है तो आप नहीं के हिसाब से आंसर दीजिए, नहीं तो ऐसे 2-4 क्वेश्चंस भी अगर आपने गलत कर दिए तो आप काफ़ी नीचे आ जाएंगे और कंपटीशन की रेस से आप पीछे हो जाएंगे। और सबसे ज़रूरी एक चीज़ ये भी है कि एग्ज़ाम का पीयर प्रेशर होता है, आप उसको हैंडल कैसे करिए। कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप मान लीजिए कल आपका सपोज़ एग्ज़ाम है और आज आप एग्ज़ाम का बहुत सारा बर्डन लेके कल जाएंगे पेपर में, तो निश्चित रूप से पेपर ख़राब हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में जाने से एक दिन पहले परीक्षा को नॉर्मल लीजिए और अपने दोस्तों से, अपने गार्जियन से या फिर माता पिता से, जिनसे भी हो, आप जिनसे भी बात करने में सहजता महसूस करते हो, उनसे आप अच्छे से बातचीत करिए और कूल टेम्परामेंट रखिए। और कूल टेम्परामेंट के साथ एग्ज़ाम हॉल में अगले दिन जाइए और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा बहुत शानदार होगी। और क्योंकि आपने साल भर मेहनत करी है तो परीक्षा अच्छी ही होगी। और एग्ज़ाम देने से पहले किसी भी कंक्लूजन पे एकदम ना पहुँचें कि ये एग्ज़ाम में धांधली होगी या फिर एग्ज़ाम में धांधली हो रही होगी, या फिर जो भी अफवाहें आजकल मार्केट में चल रही हैं उनसे एकदम बचें। आप फ्रेश माइंड से एकदम एग्ज़ाम देने जाएं, कूल टेम्परामेंट से। और आपने बहुत मेहनत करी है तो परीक्षा आपकी बहुत शानदार होगी।
और इसके लिए PYQ क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आप निश्चित ही अपनी परीक्षा में सफल होंगे और ऐसी हम शुभकामना करते हैं। धन्यवाद।